कोई नींद उड़ा के बैठा है, कोई सैन उड़ा के बैठा है। कोई नींद उड़ा के बैठा है, कोई सैन उड़ा के बैठा है। ग्रो वही करता है फ्रेंड्स जो प्लान बना के बैठा है। नमस्कार दोस्तों, डिजायर फॉरवर्ड में एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, हमने बहुत से अपने दोस्तों से पूछा कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे, आपका लक्ष्य क्या है और आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए किस तरह से प्लानिंग की हो। तो बहुत से फ्रेंड्स ने कहा कि मेरा लक्ष्य बहुत बड़े है, मुझे बहुत बड़े पोस्ट पर जाना है, लेकिन मैंने अभी तक उसके लिए प्लानिंग नहीं की है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं एक कहानी के द्वारा आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट को फ्यूचर की प्लानिंग करना कितना जरूरी होता है। तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर 5 साल के बाद राजा को चेंज कर दिया जाता है और उसकी जगह पर एक नए राजा को चुन लिया जाता है। तो जब भी राजा के राज्य के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो उसे हाथी पर बैठाकर उसी जंगल की तरफ ले जाया जाता था जहाँ पर राजा चाहकर भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन नियम के अनुसार हर राजा को उस जंगल में जाना ही पड़ता था जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं होता है। बस वहाँ पर अधिकतर जानवर पाए जाते हैं और वही जानवर राजा को खा जाते हैं। लेकिन इस बार फिर राज्य के नए राजा को चुनने की बारी आई तो सभी लोगों ने विचार करके इस बार गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को राजा बनने के लिए कहा। वह व्यक्ति राजा बनने से इनकार कर देता है। लोगों ने उस व्यक्ति से फिर एक बार रिक्वेस्ट किया राजा बनने के लिए और लोग कहने लगे कि आप इतने होनहार और बुद्धिमान भी हैं और आप इस राज्य को बहुत ही अच्छे से चलाएंगे। लोगों के बहुत ज्यादा कहने पर वह व्यक्ति राजा बनने के लिए तैयार हो गया। वो व्यक्ति थोड़ा चतुर भी था। राजा बनने के 2 दिन बाद उसने लोगों से पूछा कि मुझे वह जगह दिखाओ जहाँ पर 5 साल बाद मुझे जाना पड़ेगा। सभी ने राजा को उस जंगल के पास ले गए। वो जंगल बहुत ही विशाल था। वहाँ पर दिन भी रात की तरह लग रहा था। खतरनाक जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। राजा ये सब देखकर डर गया और अपने राज्य वापस लौट गए। उसके कुछ महीने बाद राजा ने आदेश दिया कि जंगल से लकड़ियों को काटकर राज्य के विकास के कामों में लगा दिया जाए। जंगल बहुत ही घना था। राजा ने उसको कटवा कर कम करवा दिया। फिर अगले साल राजा ने पुनः आदेश दिया कि उस जंगल में बची हुई लकड़ियों को काटकर गरीबों को दिया जाए। तीसरे साल राजा ने आदेश दिया कि उस जंगल वाली जमीन पर खेती का काम शुरू कर दिया जाए और वहाँ पर खेती का काम भी शुरू हो गया। चौथा साल राजा ने उस कृषि वाली जमीन को कुछ किसानों को दे दिया। किसान वहाँ पर घर बनाकर रहने लगे। वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग और बिल्डिंग भी बनाई गई। अब राजा के 5 साल पूरे होने वाले थे। राजा ने लोगों से कहा कि अब मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मुझे जाना है। लोगों ने देखा कि राजा बहुत ही ज्यादा खुश है। वो आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे राजन, आप इतना खुश क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों ने बाकी सभी राजाओं को वहाँ जाने से डरते हुए देखे और वह सब अंदर ही अंदर रो रहे होते थे। वह उस जगह सच में जाना नहीं चाहते थे और आप इतना खुश हैं। तो राजा ने लोगों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि इस राज्य में बहुत से व्यक्ति ने राजा बनकर राज्य किया, लेकिन किसी भी राजा ने अपने 5 साल के समय में अपने भविष्य की प्लानिंग नहीं की और अपने इस समय को कीमती नहीं समझा। उन्होंने 5 साल तक अपने राज्य को अच्छे से चलाया और भोग विलास में अपने जीवन को व्यतीत किया, लेकिन किसी भी राजा ने अच्छे से अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की कि मुझे राज्य के 5 साल बाद जहाँ जाना है वो कौन सी जगह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बाकी जीवन को वहाँ अच्छे से न बिता पाऊँ। और जब उनका 5 साल पूरा हो जाता था तो उन्हें भी वहाँ ले जाया जाता था जहाँ मुझे आप लोग ले जाएंगे, लेकिन उन सभी राजाओं को उस जंगल के जंगली जानवर खा जाते थे। और जब मुझे पता चला कि वो जगह जंगल है जहाँ पर मुझे ले जाया जाएगा 5 साल के बाद, तो मैंने अपने इस 5 साल के राज्य में अपना कीमती समय निकालकर अपने फ्यूचर की प्लानिंग की और मैं उस जंगल को कटवा के कृषि कार्य और बड़े बड़े महल बनवा दिया। और मैं इस बात से सबसे ज्यादा खुश हूँ कि जब मुझे यहाँ से जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा तो मैं अपने बाकी जीवन को भी खुशी के साथ बिता पाऊंगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दोस्तों, ठीक ऐसे ही हम सबके जीवन में भी होता है। अगर आप आज से 5 साल या 2 साल बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं, जिस नौकरी को पाना चाहते हैं, उसके लिए अभी प्लानिंग नहीं किए तो जल्द से जल्द आप प्लानिंग करें, नहीं तो आपको भी उन अन्य राजाओं की तरह वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ आप चाहकर भी नहीं जाना चाहोगे और आपको उनकी डांट सुनना होगा और उनके नीचे पद पर काम करना होगा जिन्हें आप देखना भी नहीं चाहते होंगे। इसलिए दोस्तों, आपको अपने भविष्य की प्लानिंग करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरा ये गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा रूल, मेरे बारे में क्या कहेंगे ये लोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और नॉलेजेबल वीडियो अपलोड हो तो आप मिस न कर पाए। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।